अधिकतर तो हमारे गांव में ऐसे अराजकता फैला रहे हैं कि कुछ कहना भी अभी शासन प्रशासन को हम लोग कह दिए हैं। आगे क्या कार्रवाई होगी अब तो 2 दिन का समय लिए हैं। अगर नहीं होगा तो बड़े व्यापक तौर पर हम लोग महाराज जी को भी जाएंगे और उसको शासन तक हम लोग जाएंगे, लखनऊ तक जाएंगे। लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि हमारे सनातन की बात है सर, हमारे हिंदू धर्म की आस्था के विषय की बात है। अगर हिंदू धर्म पर इस पर कार्रवाई नहीं होने तो हम लोग शासन प्रशासन नहीं मिला। हमारा पूरा गाँव इकट्ठा करके आज तैयार है योगी जी से मिलने के लिए। 2-4 दिन के लिए प्रशासन के लोगों ने समय मांगा है। हम उनकी बातों पर विचार करने के लिए छोड़ दिए हैं 4 दिन। 4 दिन के बाद अगर हमारी बातों को गंभीरता से सर नहीं लिया गया तो हम योगी जी के पास जाएंगे। पूरे गांव के लोग जाएंगे हमारे। क्या और जी बताएं। अब पूरे गांव के लोग हमारे आक्रोशित हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि हमारे धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। फिर उसके बाद हनुमान जी के मंदिर पर गए तो वहाँ पर भी जो है हनुमान जी का ताला तोड़ करके जो है अंदर घुसे हुए थे। वहाँ पर जो है राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्ति जो है गायब थी और हनुमान जी का वस्त्र जो था वो भी जी राम और सीता और लक्ष्मण तीनों मूर्ति गायब है और दानपत्र भी तोड़ा गया। बीते रात कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो एक बड़ी संशय स्थिति में आ गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर बीती रात जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि मंदिर की मूर्तियाँ चोरी होती हैं। मंदिर के मूर्तियों के साथ कुछ अराजक तत्वों के द्वारा छेड़छाड़ किया जाता है। कुछ मंदिर से जो पात्र हैं वो पात्र यहाँ से गायब हैं। कुछ को पीछे अगर हम कहेंगे ये पोखरा दिखा दे तो पोखरे में कुछ मूर्तियाँ के कुछ जो वस्त्र हैं वो वस्त्र पाए गए थे। हमारे साथ पहली बात कुछ लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के और पहली बात पुजारी जी हैं, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताएं। श्याम बली। क्या कुछ घटनाक्रम यहाँ देखने को मिला है बीती रात? हम बीती रात नहीं देखे, जब वहाँ से हनुमान मंदिर से पूजा करके आए तो यहाँ भी पूजा करने आए तो देख रहे हैं कि काली जी को ढकेला हुआ गिरा दिया गया और बस और सब फाड़ कर नंगा कर दिया गया। और क्या कुछ हुआ था? कुछ मूर्तियाँ भी यहाँ से चोरी हुई हैं, आप जैसे बता रहे थे अभी। नहीं तो जो काली जी के ऊपर हाथी के ऊपर एक मूर्ति छोटी थी, उसको गायब कर दिए। कुछ आप बताया जा रहा है और क्या कुछ हुआ था? हनुमान जी की मूर्ति पे बताया, अभी आप बता रहे थे कि भगवान राम और माता सीता की मूर्ति भी गायब है मंदिर से। हाँ जी, राम और सीता जी और लक्ष्मण तीनों मूर्ति गायब है और दानपत्र भी तोड़ा गया। पूजा के पात्र सब इधर उधर कर दिए, एक भी नहीं। बाजा जी उसमें बाजा भी यहाँ से लोग गायब। बाजा की कुछ दिन के पहले बाजा गायब किए। हम लोग बोले नहीं कि भाई लड़के कुछ छड़कानी कर दिए, लेकिन आपकी हत्या कर दिए। तब हम लोग शासन के पास गए। अराजक तत्वों के द्वारा जिस तरीके से यहाँ पर सनातन धर्म के आस्था के केंद्र पर जिस तरीके से बीती रात छेड़छाड़ हुई, इसको लेकर ये प्रशासन के पास गए हैं। प्रशासन ने इनसे शायद 3 दिनों की मोहलत भी मांगी है। क्या बता रहे थे सर? हाँ, प्रशासन आए थे, एसओ साहब भी आए थे, सीओ साहब भी आए हुए थे। उन्होंने 2-3 दिन का कहा आप लोग धैर्य रखिए, हम पानी का पानी कर देंगे, सब पता लगा लेंगे। अब हम लोग 3 दिन के बाद अगर नहीं कुछ होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से कितनी आपको संतोषजनक कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों के लिए? अभी प्रशासन की तरफ से बहुत संतोषजनक हमें नहीं मिला हुआ है। अब देखिए 1 साल के पहले बाजा गायब हुआ था, उस बाजे को हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लिए कि अच्छा बच्चे ले गए होंगे, छोड़िए हटाइए, बहुत हम लोग नहीं लिए। लेकिन मूर्ति तोड़ी गई, खंडित की गई, कपड़ा फाड़ा गया, ये बहुत गलत हुआ। ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमको कहीं भी आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। ये पूरे गांव की आस्था की बात है, हिंदू धर्म की बात है, सनातन धर्म की बात है। खुद मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से सनातन संस्कृति को बढ़ाने की बात करते हैं, उन्हीं का जिला है और महज यहाँ से कुछ दूरी पर मुख्यमंत्री जी का आवास है। ऐसी हरकतें क्या हरकतें? जी बताएं। हम लोग पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो जी, अगर सनातन धर्म से बड़ा छेड़छाड़ है। अगर सर हमको न्याय नहीं मिला, हमारा पूरा गांव इकट्ठा करके आज तैयार है योगी जी से मिलने के लिए। 2-4 दिन के लिए प्रशासन के लोगों ने समय मांगा है। हम उनकी बातों पे विचार करने के लिए छोड़ दिए हैं 4 दिन। 4 दिन के बाद अगर हमारी बातों को गंभीरता से सर नहीं लिया गया तो हम योगी जी के पास जाएंगे। पूरे गाँव के लोग जाएंगे हमारे। क्या और जी बताएं। अब पूरे गांव के लोग हमारे आक्रोशित हैं इस बात को लेकर के, चूँकि हमारे धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है सर। अगर चोरी नहीं, हमारे धर्म के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया कि काली जी के मंदिर पे काली जी के वस्त्र को फाड़ा गया है और उन मूर्ति को नीचे गिरा दिया गया और कपड़ा फाड़ दिया गया। हनुमान जी के कपड़े को सर फाड़ दिया गया। तो हमारे धर्म के साथ, हमारे सनातन धर्म के साथ, हमारे पूजनीय भगवान के साथ ये बहुत बड़ा अत्याचार किया गया है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा पूरा गांव योगी जी से मिलने के लिए तैयार है, जाएगा सर।
अभी तक क्या कुछ प्रशासन की तरफ से आपको लिए कहा? अभी प्रशासन 2-3 दिन का समय मांगा है। अभी इसलिए हम लोग 2-3 दिन के लिए प्रशासन के खिलाफ कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। अभी 2-3 दिन हम लोग देख लेते हैं। अगर 2-3 दिन के अंदर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया तो हम लोग अगला कदम आगे बढ़ाएंगे सर, और बड़े अधिकारी के पास जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो योगी जी के पास भी जाएंगे। बात है, मुख्यमंत्री जी लगातार सनातन धर्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर आवाज़ है मुख्यमंत्री जी का, एक बड़ी हरकत अराजक तत्वों की तरफ से की जा रही है। हाँ, बराबर यहाँ मंदिर पर कुछ अराजक तो बराबर सर बैठते हैं, और जिसको कहने पर वो झगड़ा करने के लिए आमादा हो जाते हैं। इसलिए साधु हमारे बुजुर्ग आदमी हैं, बेचारे किसी तरह से अपना पूजा करके हट जाते हैं। किसी बेटी बहन मंदिर पर जाने के लिए एक बार सोचती है, यहाँ पर बराबर अराजक तो सर यहाँ घूमते टहलते रहते हैं, परमानेंट रात में भी यहाँ बराबर रहते हैं। जी क्या कह रहे थे आप, बताएं। वही सर, हमारे यहाँ सालों से हमारे पोखरे के पास जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर जो है राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति जो है चुरा ले गए हैं, और 1 साल के पहले यहाँ जितना डेग बाजा वगैरह था सब उठा ले करके गए। हम लोग नहीं भूले, लेकिन ये हमारे हिंदू धर्म की आस्था की विषय है। हमारे आराध्य देव राम लक्ष्मण सीता को चुरा ले गए, काली माता को निर्वस्त्र कर दिया गया, हनुमान जी को भी निर्वस्त्र कर दिया गया, और माता काली जी का अंगुली वगैरह टूट गया, उनको ढकेल दिया गया। इतनी क्षत किए हैं हमारे गांव में कि सर हम लोग की आत्मा पर ठेस पहुंची है, हम लोग के हिंदू धर्म पर ठेस पहुंची है। सनातन को बिगाड़ने के लिए ये आपराधिक तत्व हमारे गांव में ऐसे अराजकता फैला रहे हैं कि कुछ कहना भी अभी शासन प्रशासन को हम लोग कह दिए हैं। आगे क्या कार्रवाई होगी, अब तो 2 दिन का समय लिए हैं, अगर नहीं होगा तो बड़े व्यापक तौर पर हम लोग महाराज जी को भी जाएंगे और उसको शासन तक हम लोग जाएंगे, लखनऊ तक जाएंगे। लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि हमारे सनातन की बात है सर, हमारे हिंदू धर्म के आस्था के विषय की बात है। अगर हिंदू धर्म पर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग शासन प्रशासन तक जाएंगे। अभी 2-3 दिन CO SOC जो भी होते हैं अधिकारी पुलिस के, इनको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया, FIR कर दिया गया है। 2-3 दिन का मोहलत लिए हैं। अगर 2-3 दिन के समय कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और योगी जी के दरबार में पूरी गांव की जनता जाएगी और पूरी जनसमूह एक मतलब समझिए कि आंदोलन हम लोग खड़े करेंगे। इसके लिए आंदोलन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो रोड पर भी हम जाम करेंगे, लेकिन शासन को हम लोग अवगत कराएंगे। देखिए, हिंदुस्तान में तकरीबन 80% आबादी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है, लेकिन देश के तमाम हिस्सों में लगातार ऐसी तस्वीरें देखी जाती है। क्यों लगातार सिर्फ मंदिरों से छेड़छाड़ होता है, मंदिरों की मूर्तियों से छेड़छाड़ होता है? और ये ताज़ा मामला खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गिरिज जनपद में आता है, जहाँ पर बीती रात जिस तरीके से मूर्ति से स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो यहाँ के पुजारी है वो बता रहे हैं कि मूर्तियों से छेड़छाड़ की जाती है और तमाम जो वस्त्र हैं वो वस्त्र फेंके जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आप ग्रामीण हैं और अभी साथ के लोग बता रहे हैं जिस तरीके से मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ हुई है और जो तमाम जो वस्त्र हैं वो वस्त्र वहाँ से गायब होते हैं। हाँ सर, मैं विजय कुमार सिंह डोरिया से ही बोल रहा हूँ। मैं सवेरे सवेरे जो है इस मंदिर पर आता हूँ, माता जी को और हनुमान जी को, शंकर जी को सबको प्रणाम करता हूँ और फिर फूल वूल तोड़ करके ले जाता हूँ घर पर। तो मैं जब पहले यहाँ पर आया तो वहाँ पर कोटदेवी माई का स्थान है, पहले पड़ता है, तो वहाँ सुने कि कोटदेवी माई मंदिर जो है मूर्ति जो है निकाल करके फेंक दिया गया है। तो फिर उसके बाद हम सोचे अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो फिर उसके बाद आगे बढ़े तो पता चला कि काली जी को भी जो है उठा करके कहीं फेंक दिया गया है, और काली जी की बड़ी मूर्ति जो है वहीं पर गिरी पड़ी हुई है मुँह के। हाँ, और फिर उनके वस्त्र जो हैं फाड़ करके फेंक दिए गए हैं और नग्न अवस्था में पड़ी हुई हैं। और फिर उसके बाद जो है हाँ, गांव की महिलाएं जो है आकर के उनको साड़ी उड़ी पहनाई, किसी तरह मूर्ति खड़ा किया गया। फिर उसके बाद हनुमान जी के मंदिर पे गए तो वहाँ पर भी जो है हनुमान जी का ताला तोड़ करके जो है अंदर घुसे हुए थे। वहाँ पर जो है राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्ति जो है गायब थी, और हनुमान जी का वस्त्र जो था वो भी गायब था, और वहाँ जो मतलब पूजा की सामग्री रहती है वो भी जो है इधर उधर फेंका हुआ था। और फिर जो है ये जो है दान पेटी पत्रिका जो थी वहाँ पर उसको भी उसका तोड़ ओड़ करके जो है उसमें से मतलब जो भी रहा हो अपना वो भी गायब है। तमाम वो ग्रामीण जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से बीती रात यहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, कुछ वस्त्र जो है वो मूर्ति से हटाए जाते हैं। और भी हम लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाह रहे थे सर, आपके गांव में ऐसी चीज़ें, मूर्ति के साथ छेड़छाड़, सनातन धर्म की संस्कृति के साथ छेड़छाड़, ये सबसे बड़ा दुष्टपना है।
हमारे सनातन और हिंदू धर्म से खिलवाड़ करना, मंदिर को क्षतिग्रस्त करना, कपड़ा फाड़ देना, इसके प्रति जहाँ तक हम लोगों का हो सके हम लोग लड़ेंगे इसके लिए। हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के ज़िले में महज कुछ दूरी पर ऐसी घटनाएं कहां तक प्रशासन तक पहुंच पा रही है या फिर कहां तक शासन तक पहुंच पा रही है? ये अभी तो हम लोग शासन के पास गए थे, वहाँ से आश्वासन जो मिला है, अभी हम लोगों को उसके पर जब विश्वास अभी जब नहीं बढ़ेगा तो आगे हम लोग मंत्री जहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे, आंदोलन जो भी करना होगा करेंगे। हम लोग इसके प्रति चुप नहीं बैठने वाले हैं, इसलिए कि हमारे हिंदू धर्म के प्रति खिलवाड़ है, आस्था के प्रति हमारे खिलवाड़ है। तो हमारी मौजूदगी गोरखपुर के इस गांव में थे, जहां लोगों ने बताया कि बीती रात जिस तरीके से मंदिरों पर छेड़छाड़ की जाती है, अराजक तत्वों के द्वारा मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, कुछ मूर्तियों के वस्त्र भी यहां से हटाए जाते हैं। अभी फ़िलहाल ये बता रहे हैं कि इसको लेकर हमने प्रशासन को सूचित किया है, प्रशासन ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। मोहलत पर प्रशासन खरा उतरेगा, अगर नहीं उतरता है तो हम इसके बाद मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इस मामले को संज्ञान लेने के लिए उन अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की बात करेंगे।